डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने अंबिकापुर गार्बेज कैफे का किया जिक्र। निगम की स्वच्छता उपलब्धियों की भी सराहना की। सीएम साय ने कहा, ये गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उद्घाटन के लिए रायपुर आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब एक दिन के लिए ही रायपुर आएंगे पीएम मोदी। बिहार चुनाव के कारण बदला कार्यक्रम। रायपुर निगम लाएगा 100 करोड़ की म्यूनिसिपल बॉन्ड पॉलिसी। शासन से मिली मंजूरी, छोटे बड़े सभी निवेशक कर सकेंगे इन्वेस्ट। मुनाफा घाटे की पूरी जिम्मेदारी निगम की। छत्तीसगढ़ में छठ पर्व पर बारिश की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, बिजली गिरने का भी अलर्ट। रायपुर में छाए रहेंगे बादल। दुर्ग में शराबियों ने पुलिस के साथ की मारपीट। बीच सड़क गाड़ी रोककर कर रहे थे शराब पार्टी। डायल 112 गाड़ी की चाबी छीनी, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां जिले के पीएम श्री से जिस स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बीच डीईओ ने फंड अभाव का हवाला देते हुए 7 प्री प्राइमरी शिक्षकों और 4 आया सहित कुल 11 कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करने का नोटिस जारी किया है। ये सभी कर्मचारी डीएमएफ फंड से कई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। नोटिस में बताया गया कि इन्हें पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला और अब फंड की कमी के कारण नौकरी से बाहर किया जा रहा है। शिक्षिकाओं ने कहा कि वो 3 से 4 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही हैं और अचानक नौकरी से निकालना अन्यायपूर्ण है। आधे सत्र में शिक्षकों को हटाने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और ये निर्णय जिला प्रशासन की तैयारी और शिक्षा नीति पर सवाल उठाता है। हम लोग यहाँ पास आज हम लोग को आनंद फानन में यहाँ बुलाया गया हमारी प्रिंसिपल के थ्रू। तो हम लोग आए तो यहाँ हम लोग को ये नोटिस थमा दिया गया सेवा समाप्ति का। और हम लोग यहाँ से 2-3 साल से कार्यरत है सर। और हमारे स्कूल में कम से कम 70 बच्चों को मैं अकेले हैंडल करने वाली टीचर हूँ। और हम लोग को यहाँ आया तो ये थमा दिया गया और बोला गया कि आपके डीएमएफ फंड में पैसा नहीं है ना, और हम लोग की सेवा समाप्त हो गई है करके ये नोटिस दे दिया गया सर। जी, हम लोग स्वामी आत्मानंद बेमेतरा में जॉब करते हैं। पिछले 7 महीने से जॉब करते आ रहे हैं और सैलरी हमको नहीं मिला है। तो आज संडे है, रविवार है, और हमारे प्रिंसिपल मैडम के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया था कि आज 12 बजे सबको डी ऑफिस में आना है करके। तो हम लोग आए थे और आने के बाद डी ऑफिस में डीओ सर से मुलाकात करने गए, बुलाए तो फिर वहाँ यदि हम लोग को सेवा से निकाल दिया गया है। उसका नोटिस है ये हम लोग के हाथ में। ये लोग प्री प्राइमरी थे और 4 आया थे और 7 प्री प्राइमरी शिक्षिकाएं थे और ये नियमित कर्मचारी नहीं थे और ये काम कर रहे थे। और इनको अभी मद के अभाव के कारण इनको अभी नोटिस जारी किया गया है। इनको बच्चों के लिए अपन अलग से व्यवस्था करते हैं। टीचिंग प्रभावित नहीं होगा, बच्चे लोगों का अध्यापन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उसका हम व्यवस्था करते हैं। हम लोग यहाँ पास मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को श्रवण करते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लागू गार्बेज कैफे पहल की सराहना की गई। उन्होंने नगर निगम द्वारा सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और इस प्रकार की पहल राज्य में स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि मन की बात का 127वां एपिसोड हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने के बाद ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया है। वर्तमान में नगर पंचायत में शामिल लगभग 17 पारावासी गली, सड़क, पेयजल, शौचालय और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा नगर निकाय टैक्स का अतिरिक्त बोझ और प्रशासनिक दूरी के कारण काम पहले जैसी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों का भी लाभ नहीं मिल रहा, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। अब स्थानीय ग्रामीण राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर भैरमगढ़ को पूर्ववत ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत का है, उसको नगर पंचायत का दर्जा मिला तब से, क्योंकि पंचायत में जो सुविधा मिलता है वो वाला सुविधा आज तक नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आज नल कनेक्शन, चाहे बोरिंग, चाहे रोड, पुलिया और जो जमीन का पट्टा और जो कब्जा वाला जमीन, ये सब में तो अभी नगर पंचायत में पट्टा नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी पट्टा जो जिनका पट्टा का जमीन है उसमें भी अगर घर बनाएंगे तो पहले नींव खोदने के पहले ही पैसा नगर पंचायत में पटाने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद अभी जो कब्जा यहाँ 17 पाराओं में अभी ज़्यादा से ज़्यादा तो सबका पट्टा नहीं मिला, पर उसमें तो 40-50 साल हो चुका है, उसमें अभी पट्टा नहीं मिला है। अभी नगर पंचायत में पट्टा भी मिलने का आदेश नहीं है। तो इस हाल में अगर वो जमीन पर जो खेती कर रहे हैं सर, वो वाला धान को बिना पट्टा का कैसे देते हैं, इसमें भी परेशान है पब्लिक। अब हम लोगों को नगर पंचायत को हटाने का मतलब यही है सर। अब 2009 से लेकर 9-10 से तो नगर पंचायत ग्राम पंचायत था 9 तक। उसके बाद 2009-10 से नगर पंचायत बना है। उसके बाद जो भी है शासकीय लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, और उसके पहले तो सब सुविधा प्राप्त मिल रहा था सर, और उसके बाद हम लोग मतलब बहुत कुछ हानि हो रहा है हमारे गरीब लोगों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।